जी जी जी। हमको फालतू डिस्टर्ब मत किया कीजिए रात के 12 बजे। सॉरी बोल रहे हैं दिन भर सर। यही फोन आता सॉरी है, दिन सॉरी भर बोल रहे हैं, चौबीसों घंटा। सॉरी बोल इतना रहे हैं सर। साला हरामजादा रद्दी साला बिहार का आदमी है, रात दिन भर यही फोन करेगा। हमरा ई तंग कर रहा है, हमरा ऊ मार रहा है, हमरा ई बलात्कार कर गल, हमरा घर के ओकरा उठा के ले गेल, एकरा उठा के ले गेल, इतने फोने आता है। इतना ज्यादा रद्दी साला बिहार का आदमी है। यह मैं नहीं, यह देवेश चंद्र ठाकुर, सॉरी माफी चाहता हूं, बिहार के जनता से भले इनको द्वेष हो, लेकिन इनका नाम देवेश चंद्र ठाकुर है और यह सांसद हैं। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनका कहना यह है कि इतना ना ज्यादा रद्दी हरामखोर होते हैं बिहार के लोग कि रात दिन इनको तबाह करते हैं। अब पता नहीं ये बिहार के हैं या नहीं है, या फिर इनको कोई स्पेशल फंड से, कोई स्पेशल पैकिंग के माध्यम से इनके माता पिता ने इनको आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट से इनको मंगाया है। इस पे तो हम किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह मामला इनके माता पिता से जुड़ा हुआ है और इनके माता पिता के ऊपर उंगली उठाना किसी हद तक ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन मैं जिस व्यक्ति का बात कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि इन्हीं के पार्टी में पिछले 2 दिनों से भाई वीरेंद्र के एक असभ्य अमर्यादित भाषा का ट्रोल जो है धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें खूब मीडिया मीडिया का खेल भी हो रहा है, मीडिया मीडिया का खेलाबाजी भी हो रहा है। और इतना ही नहीं, एक भ्रष्ट चोर पंचायत सचिव इनके खिलाफ थाने में मुकदमा के लिए आवेदन लेकर चला जाता है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कहें महोदय, तो माननीय विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। माननीय विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज सिर्फ इसलिए होती है कि माननीय विधायक एक सरकारी कर्मचारी से सवाल किए थे। उनका सवाल करने का लहजा जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना घटिया और गंदी प्रवृत्ति का तो विधायक जी नहीं होंगे जितना घटिया और गंदी मानसिकता प्रवृत्ति के सांसद महोदय हैं और इनकी जो आवाजें आ रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब दोनों की बातों को मैं अलग अलग जुदा करना चाहता हूं। सांसद महोदय अपने गांव के ग्रामीण लोगों को ही मतलब नलायक, हरामजादा और साला फलान ठिकान सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इनका जनता ने इनको काम के लिए परेशान कर दिया और ये खुद बोल भी रहे हैं कि किसी को लेकर भाग गया, किसी का रेप हो गया, किसी का बलात्कार हो गया। साफ शब्दों में इनका कहना है कि मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं, मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं दबंग नेता हूं, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और एक तरफ वहीं एक माननीय विधायक अपने जनता के लिए एक कर्मचारी को खरी खोटी सुनाता है। जब माननीय विधायक जनता के लिए खरी खोटी सुनाने का काम करते हैं तो वहां पे जो है विधायक जी के अगेंस्ट में पूरे विपक्ष जो है टूट पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, थाना में एफआईआर भी हो जाता है और फिर विधायक जी के बारे में अनाप शनाप बोला जाता है। लेकिन यही सांसद महोदय जनता को, फर्क साफ साफ आप लोग देख लीजिए, विधायक जी जनता के लिए और सांसद महोदय जनता को, मतलब विधायक जी जनता के लिए किसी से लड़ जाते हैं और सांसद महोदय डायरेक्ट जनता से लड़ जाते हैं। सांसद महोदय तो ऐसे बात करते हैं कि इनके बातों से ऐसे प्रतीत होता है कि इनको वोट भी जो है बिहार से नहीं मिलता है, इनके संसदीय क्षेत्र से नहीं मिलता है, वोट कहीं और से मिलता है। नाम देवेश चंद्र ठाकुर और इनकी टिप्पणी और इनकी वाणी दिव्यता के तरफ किस तरह से गाली गलौज करते दिख रहे हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया को दीजिएगा। लेकिन मैं एक साफ सीधा शब्द में आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि माननीय विधायक का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उनके क्षेत्र के जनता का काम हो। एक यंग व्यक्ति के मर जाने के 1 महीने पश्चात उसके परिवार के लोग जब दर दर के ठोकर खा रहे थे और भ्रष्ट पंचायत सचिव पैसे का डिमांड किया, उसको लेकर वो विधवा पत्नी जो है जब माननीय विधायक के पास जाती है तो विधायक जी फोन करके और खरी खोटी सुनाते हैं किसको, पंचायत सचिव को, जबकि ये लाजमी है, ऐसा होना भी चाहिए। इतना भी कानून का जंजीर इतना भी मजबूत नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने वाले, अपराध करने वाले, अगर वो सरकारी विभाग के पदाधिकारी हैं तो कुछ भी करें, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उनको थोड़ा सा डाटा डपटा नहीं जा सकता है। और दूसरी तरफ यह देवेश चंद्र ठाकुर, माफी चाहता हूं मैं, मुझे पता नहीं क्यों बार बार देवेश चंद्र कहा जा रहा है जबकि इनका नाम देवेश चंद्र ठाकुर है। और दूसरी तरफ ये डायरेक्ट जनता से ही लड़ रहे हैं, जनता को ही कह रहे हैं कि मैं उस काबिल नहीं हूं और मुझे ये सब बात कहकर परेशान मत करो। अंतर यहीं पे स्पष्ट देखा जा सकता है, जमीन आसमान की अंतर है। एक जनता के लिए और एक जनता से, एक जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार और एक जनता से लड़ने के लिए तैयार। और जनता को जिस तरह से बिहारी शब्द का संबोधन करके और जिस तरह से कचरापंथी किए हैं माननीय महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग बार बार मराठियों के ऊपर क्यों बरसते हो? हम भी मराठियों के ऊपर बार बार क्यों बरसते हैं? जब एक बिहार के बिहारी सांसद ही बिहार के जनता को इस तरह से अपने आवाज में, अपनी लफ्जों में, गंदे शब्दों में अगर बिहारी शब्द को बिहारी व्यक्ति का प्रस्तुति दे रहा है, तो फिर हम महाराष्ट्र में जो कुछ उचक्के हैं उसके बारे में क्यों कहें? जब महाराष्ट्र में ऐसे बिहारियों के ऊपर तंज कसने वाले, बिहारियों के साथ गाली गलौज करने वाले को हम जब उसको कुछ भला बुरा कहते हैं, तो क्या इनको फूल अगरबत्ती और आरती दिखाना चाहिए या बेसन का लड्डू लेकर इनको मुंह में खिलाना चाहिए? आप लोग
प्रतिक्रिया दीजिए। और आप लोग, मैं बिहार के तमाम लोगों को मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि प्लीज आप अपने हक और अधिकार को समझिए। आप इस चमचाई बेलचाई ठेलचाई को छोड़िए, सुधर जाइए। आप अपने लिए सुधरिए, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए सुधरिए। आपके रिलेटिव में कोई अगर आपका कोई बहुत बड़ा मंत्री है, पद है, कद है, तो ये चीज भूल जाइए, वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। इसलिए सच को परोसना सीखिए और सच से दूरी मत बनाइए। बताइए, एक व्यक्ति जनता के लिए बोल रहा है कि मेरे क्षेत्र के जनता को कुछ भी होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और दूसरे व्यक्ति जनता से ही लड़ रहा है और ऐसा ट्रीट कर रहा है कि मानो कि इस व्यक्ति को वोट भी कहीं बाहर से मिलता है, इनके संसदीय क्षेत्र से नहीं मिलता है।